तो हेलो गाइस, मैं आपका योयो कोडिंग सिंह। और आज हम लोग मनक्रीट का ये एज सॉन्ग नहीं, आज अपना हम सेकंड प्रोग्राम करने वाले हैं, जो कि है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एज ऑफ यूज़र इफ़ द इनपुट इज़ डेट ऑफ ईयर। सो अगर कोई आपको इनपुट डेटा है डेट ऑफ ईयर, तो आपको उसका प्रेजेंट एज बताना है। तो आज ये कोड है जो कि हम करेंगे, हमारा ये दूसरा कोड है, कोड 2 है। तो चलो शुरू करते हैं। तो अपन चलते हैं स्क्रीन पे एडिटर के। तो जैसा कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि ये जो दो चीज़ें हैं, ये हमें मैं बताता हूँ कौन कौन सा। हेलो वर्ल्ड और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ये हमें जो है लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो हमेशा हर एक प्रोग्राम में रहेगा ही रहेगा, एटलीस्ट स्टार्टिंग में। तो हमने ये दो लाइन लिख दी। अभी हमारा कोड क्या है, देखो मैं यहाँ पे कमेंट करूँगा। कमेंट ऐसे लाइन होते हैं जिसको हम अपने समझने के लिए लिखते हैं, उसको कंपाइलर रीड नहीं करता, एग्जीक्यूट नहीं करता। तो अपना प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द एज गिवन डेट ऑफ बर्थ। तो किसी का डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ईयर, सॉरी डेट ऑफ ईयर हमें पता है, और हमको फाइंड करना है उसका एज। तो इसको करने से पहले मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इसके पीछे आपने टाइम दिया है, एटलीस्ट 1 डे दिया है पिछले वाले प्रोग्राम को लगाने के बाद। तो मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। तो देखो यहाँ पे हमें क्या पहले से मिल रखा है, हमें पहले से मिल रखा है एज। ओके, एज बेसिकली क्या है, एक सॉरी एज नहीं, हमें मिल रखा है डेट ऑफ ईयर। डेट ऑफ ईयर बेसिकली क्या है, वो एक है नंबर। तो जावा में नंबर को अपन बोलते हैं, अभी के लिए समझो इंटीजर, ठीक है। इंटीजर हमने नंबर में पढ़ा भी है मैथ्स में। तो हमें मिला क्या है, इंटीजर मिला है, एक कौन सा गिवन है, मतलब ये पहले से ही हमें मिल रखा है। तो वो क्या है, डेट ऑफ ईयर है। तो इंटीजर है जिसका नाम है DOY। उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मान लो कि लड़कियां तो कम ही बताती हैं, लेकिन अपना हम एक्चुअल लिखते हैं 1998। ओके, तो डेट ऑफ ईयर हमें 1998 पता है, मतलब डेट ऑफ ईयर 1998 है, ये मुझे पता लग गया। लेकिन अब मुझे ये पता करना है कि अब मेरा प्रेजेंट एज कितना है, ठीक है। अब आप खुद से सोचो कि ये कैसे कर सकते हैं अपन। मतलब मेरा 1998 डेट ऑफ ईयर है, तो अभी 2024 चल रहा है, तो वो कैसे अपन निकाल सकते हैं। बहुत आसान है। 2024 से 1998 को माइनस कर देंगे, निकल जाएगा। तो सिंपल है। तो वही सेम हमें करना है यहाँ पे। इंट एज, एज निकालने के लिए हमें क्या करना है, 2024 से माइनस कर देना है डेट ऑफ ईयर को। बस हमारा ये जो मेन लॉजिक है वो ये इस लाइन पे है। ये कहाँ गया, इससे करता हूँ, चलो ये लाइन पे अपना मेन लॉजिक है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले ये तो पहले से ही मैं बोल रखा हूँ कि ये गिवन है, ये यूज़र हमें पहले से ही बता रहा है, ठीक है। तो ये पहले से ही गिवन था, और ये सारा तो हमें हर बार लिखना ही होता है। ओके, तो ये पहले से ही गिवन था। हमारा मेन लॉजिक क्या है कि एज निकालने के लिए हमको अभी का ईयर जो प्रेजेंट ईयर है वो 2024 है, तो 2024 माइनस 1998 कर देंगे अपन, तो अपन को एज पता लग जाएगी। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, सिस्टम, चूँकि हमें इसको प्रिंट करना पड़ेगा। अगर हम प्रिंट नहीं करेंगे, कंप्यूटर को ये नहीं बोलेंगे कि प्रिंट करो, तो हमें कैसे पता लगेगा कि एज क्या है, हमें नहीं पता लगेगा। तो यहाँ पे हमें प्रिंट करना पड़ेगा इसे, और प्रिंट ये होगा कि योर एज इज, अभी यहाँ पे अपन इसको प्रिंट कराएंगे, किसको, एज को। तो एज चूँकि एक वेरिएबल है, तो उसको अपन प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे जब प्लस करके इसको लिखेंगे, अब हमने इसको प्ले करना है, रन करना है। लेट्स रन इट। अभी देखो माई एज इज़ 26, तो बहुत ज़्यादा एज हो गई है मेरी, ठीक है।
तो 26 ईयर है। अभी देखो, अगर मान लो यूज़र ऐसा है जिसकी एज 1994 है सपोज, तो उसकी प्रेजेंट एज क्या होएगी? 30। ठीक है। सो मिलेनियम ही बोलते हैं ना, मिलेनियम वाले बच्चे भी अब 30s में पहुंचने वाले हैं। ओके, जेनजी इसका टाइम आ रहा है। सो इट्स वेरी सिंपल, एक जेनजी का भी ट्राई कर लेते हैं। चलो 2002 नाउ वो अभी होएगा 22 साल का। ओके, सो ये हमारा लॉजिक था, ये हमारा सेकंड प्रोग्राम था। इसमें हमने क्या सीखा? फर्स्ट प्रोग्राम में हमने सीखा था प्रिंट करना, सेकंड प्रोग्राम में हमने ये सीखा कि कैसे किसी नंबर को हम स्टोर करते हैं किसी वेरिएबल में। ठीक है, तो अभी ये जो DOY है एक वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल मतलब कि ऐसा चीज़ जैसा उसका नंबर, ऐसा चीज़ जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है। ठीक है, अभी देखो 2002 क्या है? एक कांस्टेंट है, क्योंकि इसका वैल्यू 2002 ही रहेगा हमेशा। 1 2 3 4, 1 भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे DOY क्या है? ये वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू कभी 2002 भी हो सकता है, किसी का 2003 है बर्थडे तो 2003 हो जाएगा। और ये जो एज है ये भी वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि DOY जैसे ही चेंज होगा वैसे ही तुम्हारा एज का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो एज और DOY की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन ये जो नंबर है ना ये कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो मैंने आपको ये सिखाया इसमें कि कैसे वेरिएबल में हम किसी कांस्टेंट को डालते हैं और फिर वेरिएबल के साथ कैसे हम माइनस करते हैं। देखो यहाँ पे माइनस कर दिया। ओके, तो अपन ने ये सीखा और उसको फिर हमने प्रिंट करा दिया। तो योर एज इज, अब यहाँ पे प्लस एज मैंने लगा दिया है। ठीक है, तो ये हमेशा चेंज होगा। जब 2004 रहेगा तो 20 अभी प्रिंट होगा। अगर मैं सपोज करूँ इसको ऐसे प्रिंट कर देता, कॉपी का बटन कहाँ गया? कॉपी का बटन, ओके कॉपी किया मैंने। अगर मैं मान लो इसको हार्ड कोड कर देता, हार्ड कोड मतलब कि उसमें अपन ने एक्सप्लिसिटली लिख रखा है कि मेरा एज जो है 26 साल है सपोज। इधर ऊपर आ जाओ यार। ओके, हाँ 26 ईयर है, माई एज इज़ 26। ओके, अब इसको अपन कमेंट कर देते हैं क्योंकि इसको अपन को रन नहीं करना अपने को, या हटा ही देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अब देखो 2004 डाला था हमने और एज 2024 में से माइनस किया तो एज 20 आना चाहिए। अब देखो एज आता क्या है? एज क्या आया? 26। क्यों? क्योंकि भाई हमने एज को जो प्रिंट कराया होता तब तो वो 2020 आता ना। जब हमने हार्ड कोड कर रखा है उसमें 26 ही डाल दोगे तो क्या होगा? तो इसीलिए कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता है, लेकिन तुम्हें ध्यान ये देना पड़ेगा कि तुम्हें कंप्यूटर को सही बताना पड़ेगा। तुम सही बताओगे तो कंप्यूटर गलती नहीं करेगा। अगर तुमने कोड ही गलत लिख रखा है तो फिर जैसे अभी कुछ दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट डाउन था ना, तो वैसी ही सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, सो कोड तुम्हें एज अ कोडर सही लिखना होता है। ठीक है, तो अभी इसको हम सही कर देते हैं। योर एज इज, इसको ऐसे कर दिया। अब अपना जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज होती है उसको अपन यहाँ पे लिख देंगे एज। ओके, देखो हम कोडिंग ज़्यादा करेंगे दोस्त और थ्योरी कम करेंगे। थ्योरी उतना ही करेंगे जितने की हमारा काम चल जाए। अपन कोडिंग पे फोकस करेंगे और उससे भी ऊपर बोले तो लॉजिक बिल्डिंग में। तो ये अपना सेकेंड प्रोग्राम हो गया है। सो थैंक यू, मेरे को सब्सक्राइब कर लो गाइस। एंड मैं ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूँगा इजी वे में जिससे कोडिंग समझ आए। एंड या थैंक यू, बाय।